दोस्तों, हमारी आज की कहानी है किस्मत और पैसे के बारे में। हमारी ज़िंदगी में पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर उसके साथ साथ किस्मत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आज हम अपनी इस कहानी में जानते हैं कौन ज़्यादा बड़ा है, किस्मत या पैसा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार किस्मत और पैसे की एक दूसरे से बहस हो गई। किस्मत खुद को बड़ा बताने लगी और पैसा खुद को बड़ा बताने लगा। पैसा किस्मत से कहता है, जिसके पास मैं नहीं होता वह किसी काम का नहीं होता, उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। किस्मत कहती है कि जिसके पास मैं नहीं होती लोग उसकी इज्जत नहीं करते, वह तबाह हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक बहस करते रहे। बहुत देर तक बहस करने के बाद वह एक दूसरे से कहते हैं, हम इस तरह तो किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। हमारे बीच बड़ा कौन है? यहाँ पास में ही एक साधु रहते हैं, हम उनके पास जाकर उनको अपनी समस्या बताते हैं, वही हमारी समस्या का कोई समाधान निकालेंगे। किस्मत और पैसा दोनों उनके पास जाते हैं। उन्होंने साधु से कहा, आप ही हमारा फैसला कीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। साधु ने जवाब दिया, मैं इस तरह से किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकता। मेरे गुरुजी एक महान ज्ञानी हैं, वह पहाड़ों पर रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं। साधु, पैसा और किस्मत पहाड़ों की तरफ चल पड़ते हैं। साधु के गुरु के पास जाकर उन्होंने उनसे भी यही सवाल पूछा कि पैसा या किस्मत दोनों में से कौन बड़ा है। साधु के गुरुजी ने कहा, यह बताना तो बहुत मुश्किल होगा। हम चारों साधु का रूप धारण करते हैं और नगर के बीच चलते हैं। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे कि किस्मत बड़ी है या पैसा। उन चारों ने साधु का वेश धारण किया और नगर के बीच में पहुंच गए। जब वह चारों नगर के बीच में पहुंचे तो शाम हो गई थी। नगर में एक पुजारी का घर था। पुजारी के दरवाजे पर पहुंचकर उन चारों ने दरवाजा खटखटाया। उस पुजारी की आयु 25-26 वर्ष की थी। उसने दरवाजा खोला। पुजारी ने उन चारों से पूछा, आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? उन चारों ने जवाब दिया, हम राहगीर हैं, हम अपने सफ़र पर जा रहे थे, रात होने वाली है, क्या आप हमारे रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं? हमें बहुत भूख भी लगी है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पुजारी स्वभाव से बहुत अच्छा था, वह लालची भी नहीं था। पुजारी ने उन चारों को घर के अंदर बुलाया और जो कुछ भी खाने के लिए घर में था उन चारों के सामने लाके रख दिया। साधु के गुरु ने अपना एक बड़ा सा लोटा पुजारी को दिया और कहा, आप जो कुछ भी खाने के लिए लाए हैं आप इसमें डाल दीजिए। और पुजारी से पूछा, आप क्या काम करते हो? पुजारी ने उत्तर दिया, मैं राजा की बेटी को कथा सुनाता हूँ। साधु के गुरु ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम राजा की बेटी को कथा सुनाते हो, परंतु क्या तुम्हें यह पता है कि राजा की बेटी कथा क्यों सुनती है? उसके पीछे का क्या कारण है? कल जब तुम कथा सुनाने जाओगे तो राजा की बेटी से पूछ कर आना कि वह कथा क्यों सुनती है। अगले दिन सुबह पुजारी राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजकुमारी को कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद उस पुजारी ने राजकुमारी से सवाल पूछा कि आप यह कथा क्यों सुनती है? क्या आपकी कोई इच्छा है? राजा की बेटी ने कहा, मैं यह कथा इसलिए सुनती हूँ क्योंकि मैंने कहीं से सुना था कि जब भी हम कोई धार्मिक काम करते हैं तो यह काम करने के बाद हमारी जो भी इच्छा होती है वह ज़रूर पूरी होती है। पुजारी ने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? राजा की बेटी ने जवाब दिया, आने वाले समय में पिताजी मेरी शादी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी किसी ऐसे राजकुमार के साथ में हो जो बहुत सुंदर हो, उसके पास बहुत सारा पैसा हो। जब वह बारात लेकर आए तो लोग उसको देखें। इसी इच्छा के कारण मैं यह कथा को सुनती हूँ। पुजारी को जब उसके सवालों के जवाब मिल गए तो पुजारी अपने घर आ गया। घर आकर उसने उन चारों साधुओं को पूरी बात बताई कि क्यों राजा की बेटी कथा सुनती है। राजा की बेटी के कथा सुनने के पीछे कोई कारण था। साधु ने कहा, तुमने कल भी कथा सुनाने जाना है, तुमने राजा की बेटी से आज वाला प्रश्न फिर से पूछना है। जब राजा की बेटी तुम्हारे सवाल का जवाब देगी तो तुम कहना कि यह सारे गुण तो मेरे में भी हैं। राजा की बेटी को इतना बोलकर तुम वापिस आ जाना और तुम
पीछे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखना। पुजारी साधु की बात सुनकर बहुत डर गया। वह बोला, महात्मा जी, मैं तो वहाँ पर धार्मिक काम करने जाता हूँ, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। मैं धर्म के काम से जाता हूँ, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। साधु ने पुजारी से कहा, तुमको यह काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम चारों तुमसे नाराज हो जाएंगे। पुजारी बहुत परेशान हो गया। वह राजकुमारी के पास गया और बड़ी मुश्किल से कथा सुनाने के बाद राजकुमारी से वही सवाल पूछा। जब राजा की बेटी ने वही जवाब दिया तो पुजारी ने कहा, यह सारे गुण तो मेरे में भी हैं। यह कहकर पुजारी बिना पीछे की तरफ देखे वहां से आ गया। राजकुमारी बहुत क्रोध में आ गई। वह राजा के पास गई और राजा से पुजारी की शिकायत की। अपनी बेटी की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार किया और इस निर्णय पर पहुंचा कि कल मैं पंडित को सजा दूंगा और उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दूंगा। राजा के एक मंत्री ने कहा, राजन, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप एक पुजारी की हत्या करेंगे तो लोग आपको ही गलत ठहराएंगे और बुरा बोलेंगे कि आपने एक पुजारी की हत्या की है। आपके सर पर एक पुजारी की हत्या का पाप लगेगा। मंत्री ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी बेटी की शादी उस पुजारी से करवा दीजिए, परंतु आप उसमें कुछ ऐसी शर्तें रख दीजिए कि वह पुजारी उन शर्तों को पूरा ही न कर पाए और वह राज्य छोड़कर किसी दूसरे नगर में चला जाएगा। जब शर्तें पूरी ही नहीं होंगी तो उसे खुद ही इस नगर को छोड़कर जाना पड़ेगा। राजा ने मंत्री से पूछा, हम ऐसी क्या शर्तें रखें जिससे वह पुजारी हमारे नगर को छोड़कर चला जाए? मंत्री ने कहा, राजन, हमें पहली शर्त यह रखनी चाहिए कि हमारे महल के पास जितने भी घर हैं, बारात उन सभी घरों में रुकनी चाहिए, और अगर इतनी बारात ना हुई तो दूल्हे के साथ साथ सारी बारात का सर काट दिया जाएगा। राजा को अपने मंत्री की सलाह अच्छी लगी। उसने दूसरी शर्त के बारे में पूछा तो मंत्री ने कहा, राजन, हम दूसरी शर्त यह रखेंगे कि हम जो भी खाना बारात के लिए तैयार करेंगे उस खाने में से खाने का एक टुकड़ा भी नहीं बचना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी खाना बच गया तो हम दूल्हे के साथ साथ पूरी बारात का भी सिर काट देंगे। एक पत्र पर ऐसी शर्तें लिखकर राजा ने अपना एक सैनिक पुजारी के पास भेज दिया। पुजारी ने उस सैनिक का स्वागत किया। चारों साधु भी वहीं पास में ही बैठे हुए थे। सबने उस पत्र को पढ़ा। साधु के गुरु ने थोड़ी सी राख सैनिक को दी, उसको खाना खिलाया। सैनिक पुजारी के स्वागत से खुश तो हुआ, परंतु वह सोचने लगा कि साधु ने मुझे राख क्यों दी है। उसने सोचा कि राख दी तो एक साधु महाराज ही नहीं है, उसके पीछे कोई कारण होगा। अब मैं साधु को राख ना लेने के लिए मना भी नहीं कर सकता। वह सैनिक राख को लेकर बाहर आ गया। जब वह बाहर आया तो उसने उस राख की पुड़िया को खोल कर देखा तो उसने देखा कि उसमें हीरे और मोती थे। वह बहुत हैरान हो गया और उसने सारी बात राजा को आकर बताई और राजा से कहा, राजन, उन्होंने आपका पत्र स्वीकार कर लिया है और अब वह लोग बारात लेकर आ रहे हैं। राजा सोचने लगा कि ऐसा करना किसी विरोधी राजा का काम तो नहीं है। ऐसी शर्तें कोई भी साधारण मनुष्य स्वीकार नहीं कर सकता। राजा ने विवाह की सारी तैयारियां करनी आरंभ कर दी। राजा तो शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गया, परंतु पुजारी को बहुत चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं सारी शर्तों को कैसे पूरा करूंगा? वह जिसके पास भी बारात में चलने का निमंत्रण लेकर जाता था वही पुजारी को मना कर देता था। कोई भी उसके साथ बारात में चलने को तैयार नहीं होता था। सबको राजा और पुजारी की शर्तों के बारे में पता लग चुका था। सब सोचने लगे कि पुजारी की मृत्यु तो निश्चित है। जब पुजारी को कोई समाधान होता नहीं दिखाई दिया तो पुजारी ने उन चारों साधुओं से कहा, हे महाराज, अब आप इस समस्या का कोई हल निकालिए। मेरे से तो यह समस्या हल नहीं हो सकती है। साधु के गुरु ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम खुद ही बारात का कोई प्रबंध कर लेंगे। वह साधु बहुत करामाती थे। उन्होंने सारी बारात का इंतजाम कर लिया। ऐसे आदमी लाए गए जो देखने में बहुत अच्छे थे। घोड़े, रथ, हाथी, बारात की सारी तैयारियां हो गई थी। ऐसी बारात तैयार हुई जिसकी लोग भी प्रशंसा कर रहे थे। दोनों साधु, किस्मत और पैसा, वह चारों भी बाराती बनकर बारात में शामिल हो गए। जब वह हवा में हाथ हिलाते थे
तो पैसों की बारिश होती थी। सारे लोग कहने लगे कि देखो, पुजारी की किस्मत तो बहुत अच्छी निकली है, पुजारी का तो भाग्य ही जाग गया है। लोगों ने पैसों के बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि किस्मत के बारे में ही बात की। उन चारों को इस बात का यकीन हो गया कि लोग पैसों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, मेहनत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोग किस्मत और भाग्य की बात कर रहे हैं। उनको इस बात का विश्वास हो गया कि लोग किस्मत को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ पुजारी की किस्मत के बारे में बात कर रहे थे। लोग किस्मत को पैसे से ज़्यादा बड़ा मान रहे थे। बारात इतनी ज़्यादा थी कि राजा ने जितने घरों में भी बारात के रुकने का प्रबंध किया था, वह घर कम पड़ रहे थे। राजा बहुत हैरान हो गया था। राजा ने देखा कि पुजारी का रथ भी बहुत सुंदर था, उस पर हीरे जड़े हुए थे। राजा उस रथ को देखता ही रह गया। अब राजा की दूसरी शर्त को पूरा करने का समय आ गया था। साधु ने 2 बच्चों को भेजा कि यह बारात में आए हैं, उनको भूख लगी है। उस वक्त जो भी खाना राजा ने बारात के लिए बनवाया था, वह सारा खाना वह दोनों बच्चे ही खा गए। उन्होंने बारातियों के लिए कुछ भी खाने पीने को नहीं छोड़ा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि पुजारी के साथ कोई बहुत बड़े साधु हैं जो यह करामात दिखा रहे हैं। मुझसे दोनों शर्तें रखकर बहुत बड़ी गलती हो गई है। राजा दोनों बच्चों को लेकर साधु के पास आया और उसने साधु और पुजारी से माफी मांगी और अपनी बेटी की शादी बहुत ही मान सम्मान के साथ उस पुजारी से करवा दी। और किस्मत और पैसे को भी पता लग गया कि किस्मत और पैसे में से किस्मत ज़्यादा बड़ी है। दोस्तों, हमें सिर्फ किस्मत को ही सब कुछ नहीं समझना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में मेहनत भी करनी चाहिए। किस्मत के साथ साथ मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है परंतु किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो वह सारा पैसा बेकार है। वह किसी न किसी गलत कामों में लग ही जाएगा और वह हमारे किसी काम भी नहीं आएगा। और अगर हमारी किस्मत बहुत तेज है परंतु हम ईश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, तो वह भी बहुत गलत बात है। हमें किस्मत और पैसे के साथ साथ ईश्वर का शुक्राना भी करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।